नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आप की जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में विद्यमान है तो वह किस तरह का फल आपको प्रदान करेगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि चंद्रमा शीतल ग्रह है, चंद्रमा चंचल ग्रह है, चंद्रमा जलीय ग्रह है और बहुत सारे गुण चंद्रमा में विद्यमान है। 2.25 दिन एक राशि में संचरण करता है, यानी त्वरित गति से चंद्रमा एक से दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है। सबसे कम समय में एक राशि में रहने वाला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा की गति बहुत ही तीव्र होती है, तो इसलिए अगर चंद्रमा आपके लग्न में विद्यमान हो जाए, ठीक है, तो वो किस तरह का फल आपको प्रदान करता है। सबसे पहले मेष से लेकर मीन राशि, कोई भी राशि आपके लग्न में विद्यमान है और चंद्रमा आपके लग्न में बैठा हुआ है, लग्न यानी आपके प्रथम भाव में यदि बैठा है, तो आपके व्यक्तित्व में कोमलता प्रदान करता है। ऐसे लोग बड़े ही कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा चंचल होता है, ठीक है। और साधारण रूप से यदि लग्न में चंद्रमा स्थित है तो वह व्यक्ति को गोरा रंग प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी यह स्थिति बनती है कि अगर वह क्रूर ग्रहों से दृष्ट है, तो जैसे शनि है, राहु है या फिर शुक्र भी सांवलापन देता है, तो इस तरह का अगर ग्रही स्थिति बन रही है जन्म कुंडली में, तो क्या है, शरीर जो है वह सांवलापन लिए हुए होता है, लेकिन मोस्टली क्या है, वह गौर वर्ण के ही होते हैं। अगर चंद्रमा लग्न में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति को कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहले कि उनको श्वास रोग होता है और कभी कभी गुप्तेंद्रिय का रोग भी उनको हो जाता है, जिससे वह पीड़ित होते हैं अपने जीवन में। वात रोगी होते हैं और शिरोव्यथा उनके होती है, ठीक है। इस तरह की व्यथा से वह पीड़ित होते हैं जिसके लग्न में चंद्रमा विद्यमान है। अब आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी बड़ी खास बात होती है जिसके लग्न में चंद्रमा स्थित होता है, तो खाने में वो किस तरह का खाना पसंद करते हैं। सबसे एक खास उनका गुण होता है कि वो बासी खाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमेशा ही हम अपने घर में तंग करते हैं कि नहीं, हमें ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन अगर लग्न में चंद्रमा स्थित है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, तो वो बासी खाना उनको बहुत ही पसंद आता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ से उनको डर लगता है, प्राय थोड़ा सा गिरने का डर होता है उनको, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं। चंद्रमा के लग्न में स्थित होने के कारण जल से भी उनका भय बना रहता है, तो इस तरह की स्थिति प्रायः लग्नगत चंद्रमा वाले व्यक्ति के जीवन में होती है। 15 से लेकर 27वें वर्ष में रोग की संभावना बनती है जिसके लग्न में चंद्रमा स्थित होता है, ठीक है। और यदि चंद्रमा मेष, वृष और कर्क राशि में है तो ऐसे व्यक्ति शास्त्र को जानने वाले होते हैं और रूपवान, धनी, दयावान और बहुत ही गुणवान स्थिति बनती है ऐसे व्यक्ति की। अपने जीवन में बहुत ही तेजस्विता वाले कार्य करते हैं और बहु संतान वाले होते हैं जिसके लग्न में चंद्रमा स्थित होता है, ठीक है। लग्न में चंद्रमा जब भी होता है, यानी अगर लग्न में पूर्ण चंद्रमा है, अस्त नहीं है, कहीं से वह पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत ही आकर्षक और सुंदर होता है। इतने उदार होते हैं और बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण जीवन इनका होता है, लोगों से सहानुभूति लिए हुए होते हैं। विद्वान, स्वस्थ जीवन बिताते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कभी कभी अगर क्रूर ग्रह से पीड़ित है, अन्यथा अगर शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है चंद्रमा, शुभ ग्रह मेष, वृष और कर्क में अगर चंद्रमा नहीं है, तो वह व्यक्ति को थोड़ा सा धन की कमी देता है, दरिद्रता की स्थिति बनती है जीवन में। उस दशा महादशा के काल में व्याधि से पीड़ित होता है व्यक्ति और नेत्र रोगी होता है, ठीक है। कभी कभी मुख मतलब आवाज नहीं होती, यानी जिसको हम गूंगा की श्रेणी देते हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। उन्माद की भी स्थिति बनती है, गुस्सा वाले होते हैं और थोड़ा सा बावलापन लिए हुए स्वभाव होता है यदि चंद्रमा पीड़ित है, अस्त है या फिर क्रूर ग्रहों से देखा जा रहा है आपके लग्न का चंद्रमा, ठीक है। तो ये स्थिति बनती है यदि आपके लग्न में चंद्रमा स्थित हो, तो जरूर से आप अपनी जन्म कुंडली में चेक करें कि वह कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। अगर शुभ ग्रहों से चंद्रमा दृष्ट है आपका आपकी जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ होते हैं, कोई भी रोग उनको
नहीं छू सकता है, धनी होते हैं और पैसे की कभी भी कमी उनके जीवन में नहीं होती यदि चंद्रमा शुभ दृष्टिगत है, यानी शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है। परंतु उनकी बातें कपट भरी होती हैं। ये बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है। जिसके लग्न में चंद्रमा स्थित होता है, ऐसे व्यक्ति पर कभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। वो कपट भरी, छल भरी बातें जरूर से करते हैं। और लग्नेश यदि पीड़ित है तो ऐसे जातक रोगी होते हैं और रोग से जीवन उनका कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कुछ ना कुछ उनके शरीर में व्याधि चलती रहती है। तो लग्नेश अगर शुभ दृष्टिगत है तो आपको रोग नहीं होगा, आप यानी कि आप निरोगी होंगे। तो इस तरह की कंडीशन बनती है यदि आपके लग्न में चंद्रमा स्थित है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी देखिए कि क्या आपके लग्न में भी चंद्रमा है और क्या स्थितियां बन रही हैं। यदि आपका हेल्थ इशू है, प्रॉपर नहीं ठीक हो पा रहे हैं आप, कोई ना कोई एक बीमारी बन रही है, तो कहीं ना कहीं आपके लग्न का चंद्रमा जो है वह पीड़ित है, यानी शुभ दृष्ट नहीं है, अस्त है, यानी पूर्ण बली नहीं है। तो इस तरह की कंडीशन बन रही। और यदि ये सब पॉजिटिव बातें आपके जीवन में है तो आपका चंद्रमा शुभ है, शुभ दृष्ट है, पूर्ण बली है और मेष, वृष और कर्क राशि का चंद्रमा है। अगर कहीं से भी चंद्रमा आपका पीड़ित है तो आपको अपने जीवन में चंद्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा के मंत्र का आप जाप करें और चंद्रमा को बलि करने के लिए आप मोती धारण जरूर करें। ठीक है, लेकिन उसको भी आप एक बार दैवज्ञ से चेक जरूर करा लें कि क्या उस कंडीशन में यदि चंद्रमा पीड़ित है, आपको हेल्थ इशू हो रही है, तो आपको मोती धारण करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अपने लग्न को बलि करने के लिए चंद्रमा को मजबूत करना होगा यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्नगत स्थित है तो। और शिव आराधना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।